अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए और ये एक बहुत बड़ा अपसेट रहा। जो मारीन ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अक्सरियत है, चूँकि अपोजिशन की तो शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब संजरानी साहब को शिकस्त दे देंगे। वो फेल हो गए। यहाँ पर कुछ ऐसी नंबर गेम चली कि जिन वोटों का सामना कमी में सादिक संजरानी साहब से पहले जो इलेक्शन हुए जिस पे जनरल सीट पे यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस हफीज़ शेख साहब थे, उसमें 7 वोट का जो कमी देखी गई वो यहाँ पर पूरी हो गई। यहाँ पर एक्शन का रिएक्शन हमें दिख गया। 48 वोट मिले संजरानी साहब को और वो मुंतखब हुए चेयरमैन सेनेट, जबकि उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट पड़े। 8 वोट जिनमें से एक साहब की तो समझ ही नहीं आई कि उन्होंने शायद दोनों को ही वोट डालना था तो उन्होंने 2 जगह ठप्पे लगा दिए। लेकिन जो बाकी 7 वोट जिन्हें क्लेम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीएम कि वो वोट जो है वो गलत बिना पर रिजेक्ट किए गए, उन 7 वोट का मामला ये है कि नाम पर वोट लगाए गए। तो नाम पर जो ठप्पा लगाया गया, क्या ये कानूनी तौर पर ठीक था, नहीं था, और ये जो रिजेक्शन हुई है इसको चैलेंज करने का बहरहाल पीटीएम ने और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला कर लिया है। फ़ारूक एच नाइक ने भी जो है ऐवान बाला में एक लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी बहस और मुबाहिसे में चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। आम आवाम इसे कैसे देखती है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी अक्सरियत ना होने के बावजूद जीते हैं, तो यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? तब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोल रहे थे कि ज़मीर जागे हैं, तो क्या यहाँ पर भी ज़मीर जागे हैं? क्योंकि डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो जब हुआ तो उसमें मिर्ज़ा आफरीदी साहब को 54 वोट पड़े, यानी वो 6 वोट जो उन 7 वोट्स में जिनमें रिजेक्शन हुई थी वो यहाँ पर लोगों ने सोच समझ कर हुकूमत के बंदे को डाले। तो क्या अब अपोजिशन को भी अपनी सफ़ों में देखने की अशद ज़रूरत है? क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद ये कह रही थी कि खान साहब वो नाम बताएं जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की है। तो अपोजिशन को जो धचका लगा है, क्या अपोजिशन अब स्क्रूटनी करेगी या नहीं, या फिर वाकई ये सब कुछ मासूमियत में हो गया और अब कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। और अगर आपको है कोई मसला तो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले होते इस नंबर पर अपना मसला वीडियो बनाते हुए अपने नाम और शहर के साथ शेयर कर सकते हैं। कल इलेक्शन देखा है हमने चेयरमैन सेनेट का, आपको तवक्को थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त होगी? जी बिल्कुल 100% यकीन था। नंबर होने के बावजूद एग्जैक्टली बिल्कुल थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं समझता कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? क्योंकि जब यूसुफ रज़ा गिलानी हफीज़ शेख साहब के मद्दे मुकाबल जीते थे तो हुकूमत कह रही थी कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। ऐसे असल में इशू ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। सेनेट ने उस वक्त जिताना था अपने बंदे को। ये कोई मसला नहीं है अगर यहाँ वहाँ का बदला यहाँ पर हो गया, क्योंकि शिबली फराज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की है तो उन्होंने भी कहा है कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। अगर हॉर्स ट्रेडिंग से हो रही है, काम से हो रही है, आई डोंट नो कि जो गवर्नमेंट पीटीए की, हम पीटीए के खिलाफ भी जाते हैं, नून लोग के खिलाफ भी जाते हैं। हमें तो ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर बेहतरी होनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग हुई जिस पर्पज़ के लिए भी ओके हो गया, हर एक को पता है ये कब से चल रहा है, कब से नहीं चल रहा। चलिए, अब तो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए, अब तो वो कानूनी कार्रवाई जो भी होगी जाएंगे कोर्ट में, पिटिशन दायर होगी वगैरह वगैरह। लेकिन आप नहीं समझते कि अभी ये वक्त आ गया है कि ऐवान बाला में अब मामला ठीक हो जाने चाहिए और हम तो खुद चाहते हैं नेशनल असेंबली में भी दोनों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए? बिल्कुल, इस वक्त कंसेंसस का मिलना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लोगों की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि कभी एक तरफ जाते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ जाते हैं। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, और हर इंसान चाहता है कि इस वक्त ये बस काम ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि चले ये तो हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला अलग हो गया, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने शिकस्त दी थी हफीज़ शेख साहब को, तो एक बाज़ गश्त जो हम सुन रहे थे वो ये थी कि जी अपनी सफ़ों में देखें, अपनी सफ़ों में देखें, इमरान खान साहब एहतसाब करें। हमने भी कहा था कि एहतसाब करें, अगर आपको पता है। अब अपोजिशन को नहीं चाहिए कि अपनी सफ़ों में देखें? बिल्कुल चाहिए, अपोजिशन को भी चाहिए कि अपनी सफ़ों में देखें। हर जगह पे हॉर्स ट्रेडिंग, वही आपने जो पहला सवाल किया हॉर्स ट्रेडिंग का इशू, और वो रहा है, हर दफ़ा खींचते जाते रहे। अब कंसेंसस की बात है, हम चाहते हैं कि बेहतर हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, 16 नहीं सही है, जो कल बात है वो ऐसे ही हुआ है। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। वोट ज़ाया हुए हैं या वोट ज़ाया किए गए हैं? वोट ज़ाया हुए हैं।
वो इसलिए हुए हैं कि गिलानी साहब की बजाते खुद भी जो है गलती है। अब तो देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उन्होंने ये मंजर आम पे बात आई है, आपने भी सुनी होगी, खबर भी बड़ी बड़ी अहम चली है कि वोट जो है ना वो गिलानी साहब को नहीं दिया गया, वोट दिया गया है टिकट को। तो अब उसके मुतबादल ये जो मामला अब यहाँ पर भी टिकट को वोट पड़े। सुन लो बात हो, यहाँ पे भी उसका मुतबादल मिला है। हमेशा जब भी इंसान ठेला खाता है रिएक्शन हो गया, ठीक हो गया। तो हकीकत ये है कि ये आपस में इनकी जो कशमकश है, ये जिल्लत या रसवाई एक दूसरे की ये बन रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि जो वहाँ पर 7 वोटों की गेम थी, वो यहाँ पर भी 7 वोटों की गेम, ईंट का जवाब पत्थर से हो गया। मामला ये है ना कि असेंबली हाल में वो ही वोट 174 वोट जो पड़े हैं उसको खतून को मिले हैं, तो इनको क्यों नहीं मिले, पीटीआई को क्यों नहीं मिले? मसला ये है कि ये लेने का देना पड़ गया इनको। लेकिन आप नहीं समझते कि वहाँ पर तो चले हफीज शेख साहब के साथ वो कुछ लोग कहते हैं जी अंदरूनी पॉलिटिक्स का भी शिकार थे वो लोग, इसलिए भी ये हो सकता है कि नापसंदीदगी हो कुछ लोगों की। यहाँ पर हम जब डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब की बात करते हैं तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब को ज़्यादा वोट पड़े हैं, उनकी मतलब जितने मेंबर्स उनके पास एक्सपेक्टेड थे 47 उससे भी ज़्यादा वोट पड़े, 54 वोट पड़ गए। तो यहाँ पर 6 वोट का फिर डिफरेंस आ गया और गफूर साहब को 44 पड़ गए। मैं ये ही अर्ज करनी चाह रहा हूँ कि गिलानी साहब की वो कैसे कहते हैं कि सज़ा करे बाप और सज़ा बेटों को। अब ये किया बेटे ने और सज़ा बाप को मिली है। मामला ये है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, ना तो इमरान खान से लेना देना। मुझे एक से सादा सवाल का जवाब दे दें। शिबली फराज साहब ने बयान दिया था, कहा था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जिस तरीके से धचका लगा है, इसमें हम ये तो कह नहीं सकते कि लोगों ने वोट वहाँ ट्रांसफर किए हैं चेयरमैन के सेनेट में, तो यहाँ पर वो जो हर हरबा कह रहे थे वो यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त दे रहा है कि असेंबली हाल में कोई किसी पे पाबंदी नहीं है, ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए, जैसे मर्जी हो। तो अब ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकती है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। उस वक्त तो बढ़िया खुशियाँ थी, मिठाइयाँ बांटी गई, वो वहाँ पे असेंबली हाल में ही वो एक दूसरे को जबियाँ डाली गई। तो मामला ये है कि लेने का देना, मेरी तो यही रहा है कि लेने का देना मिला इनको। मामला ये है कि आगे हुकूमत को मुश्किलात में डालना। इलेक्शन कल का आपने देखा होगा, अब शेख रशीद साहब का एक बयान सामने आता है, वो कहते थे जी सादिक संजरानी साहब हुकूमत के उम्मीदवार के तौर पे नहीं बल्कि रियासत के भी उम्मीदवार है। तो यहाँ पर रियासत के उम्मीदवार की जीत पक्की थी। मैम सबसे पहले ना इनको पता होना चाहिए कि रियासत होती क्या है। सबसे पहले ये बात, अब रियासत के लिए अगर जारी बात है कि रियासत के लिए सोच रहे हैं कुछ, देखिए फेस ना आपके कहने पे बदलना है ना हमारे कहने पे बदलना है। अगर तो ये रियासत का सोच रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से ज़्यादा परेशानी आपके कंट्री में है, ठीक है। इलेक्शंस हुए, ठीक है, हुए, सारा कुछ हुआ, कौन जीता कौन नहीं जीता, संजरानी साहब जीते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनके पास एक सपोर्ट थी, मगर एक यही चीज़ें जारी बात है। लेकिन सादिक संजरानी साहब के पास सपोर्ट तो इलेक्शन के बाद पता चली कि सपोर्ट थी, इलेक्शन से पहले तो उनके पास इतने नंबर ही नहीं थे, वो 3-4 वोट्स बड़े माने खेज थे। में सियासत में सारा कुछ अगर पहले नज़र आना शुरू हो जाए तो हर छोटे से छोटा बच्चा भी सियासतदान बने। मेरा यहाँ पे सवाल ये है, मैं एज अ मीडिया पर्सन भी आपसे पूछना चाह रही थी, हम पूरा दिन हमने देखा कि हम कैमरों वाले स्कैंडल के पीछे लगे रहे, पूरा मीडिया कैमरों का स्कैंडल दिखा रहा था जी, कैमरे लगे हुए हैं बैलेट बॉक्सेस चेक करने के लिए, एलसीडी के नीचे कैमरा, 6 कैमरास मुसद्दिक मलिक साहब और नवाज खोखर साहब ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने पकड़े। तो ये जो स्कैंडल हुआ, आप समझते कि कहानी वहाँ बेसिकली देखने में आई है कि यहाँ सारे लगे हुए हैं कैमरे के पीछे और जो रिजल्ट आया है वो कुछ और ही बता रहा है। मिस एटमॉस्फेयर अगर ये क्रिएट नहीं करेंगे ना तो वो आपको पता है फिर एक शो के अंदर ना इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। ये सारी बातें आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जिसके पास पावर थी वो जीत गया। अब उनसे बस यही है कि उनके जेडीज़ में जो भी चीज़ें आती हैं उनको बेटर तरीके से कर ले, हमारे लिए इतना इनफ होगा। एक सवाल ये मैं आपसे करना चाहूँगी कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है या पीपल्स पार्टी है, ये बड़े पुरएतमाद लोग थे, इन्हें लग रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजू कैंडिडेट हैं चेयरमैन सेनेट के लिए। तो क्या आपको लगता है कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजू थे, या अगर कोई और नाम होता तो शायद वोट पड़ते और जीत जाते? मिस इसमें आपको पता है कि इवन कि यहाँ पे जॉब भी चाहिए हो ना किसी को, तो वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस पर्सन हो।
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके पास एक्सपीरियंस ही इतना हो चुका था कि लोग उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। और वो ज़ाहिर बात है सारी रिज़ल्ट आपके सामने है। चेयरमैन सेनेट तो नहीं रहे ना? जी जी सामने है, लेकिन वो सीट पे बिठाया किसी ना किसी वजह से जाता है ना। इंसाफ मिल जाएगा क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है हम कोर्ट में जाएंगे। देखें, मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। अब आगे देख लें कि एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। नहीं, एक्सपेक्टेड तो आपको पता नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हुआ। चले, हैप्पी हैं उनके लिए। अब ये है कि जो भी उनके जेडीज हैं उनके लिए ओवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए काम, तो बेटर है। कैसा लगा आपको कल का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और डिप्टी चेयरमैन? चले मैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात कर लेती हूँ, वो भी इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमने देखा कि जब रूलिंग हुई और रूलिंग में वही प्रोसीजर बताया गया संजरानी साहब की जानिब से जो उससे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बताया है, जैसे था वैसा ही बताया गया, कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं थी। तो क्या आप समझते हैं कि वो जो वोट पड़े हैं और रिजेक्ट हुए वो सही हुए गलत हुए? मेरे ख्याल से जो उनसे वोट पड़े हैं वो जो रिजेक्शन है वो बिल्कुल गलत है। उनका सवाल था कि आप देखेंगे बैलेट बॉक्स, उन्होंने बैलेट पेपर दिखाया था कि बैलेट पेपर में एक उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है और उस बॉक्स के अंदर कहीं पे ये चीज़ मेंशन नहीं है कि यहाँ पर आपने यहाँ पे स्टैंप लगानी है कि नाम के ऊपर स्टैंप लगानी है। लेकिन मेरे में आप दोनों तरफा देखा जाए तो स्ट्रेट अवे अगर उनकी तरफ से भी रोलिंग हो रही थी, वो भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनको डिनाई किया गया हर बात के ऊपर। उससे पहले हमने जो एक वीडियो देखी है, मैं यहाँ पर आपको वो उस वीडियो का भी जिक्र कर दूँ जिसमें शरी रहमान साहिबा और फारूक नाइक साहब जो हैं वो मुसलसल पूछ रहे हैं सेक्रेटरी साहब से कि कैसे लगाने हैं। वो बता रहे हैं कि कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। तो फिर या तो मैं कहना नहीं चाह रही, या तो फिर गलत बताया गया है, गलत गाइड किया गया जिसकी वजह से उन्होंने बताया। क्योंकि ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी सईद गनी साहब ने कही आज कि कुछ लोगों ने ठप्पा लगाने के बाद जाके शरी रहमान साहिबा से गुफ्तगू की कि हमने जी नाम पर लगाया है, और फिर वो उठ कर गई और उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या ये ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 7 वोट रिजेक्ट हो गए। आप कल ये देखें ना, कल का मौक़िफ़ चेक करेंगे, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने अपनी सारी रूलिंग उन्होंने पेश किया कि ये जी ठप्पा गलत लगा गया, लेकिन उन्होंने ना इनकी सुनी ना उनकी सुनी। उसने अपना जो भी स्टेट अवे फैसला था वो बता दिया कि जी ये वोट उसी रोले में सारे तमाम मामला हो गए हैं। मुझे ये बताएं, हफीज शेख साहब का जो इलेक्शन हुआ 3 मार्च को जनरल सीट पर इस्लामाबाद से, उसमें कुछ लोगों का ख्याल था कि हफीज शेख साहब के ना जीतने की वजह ये भी है कि पार्टी में इख्तलाफ पड़ गया, कुछ लोग शायद उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट पड़ा। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी वही हुआ जो हफीज शेख साहब के साथ हुआ? नहीं, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे कि पार्टी के अंदर खिलाफात पड़ गए हैं। लेकिन आप देखेंगे 42 वोट जौन से थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, और 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, और टोटल 49। अगर 7 वोट उनके होते तो 49 वोट उनकी तरफ जाते हैं। सारे वोट जो उन्होंने डिनाई किए हैं वो आपने डिनाई देखा यही किया होगा कि नाम के ऊपर ही स्टैंप लगाई गई है। तो अगर हम यही चीज़ डिप्टी चेयरमैन के सेनेट के इलेक्शन में देखते हैं तो अब ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपने जो, मैं आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन वहाँ पर लोगों ने तो खुद वोट डाले मिर्जा अफरीदी को, 54 वोट कैसे हो गए? बिल्कुल वही सेम डायरेक्शन आपने देखा होगा, उल्टी दोनों तरफ। पहले भी उनके साथ भी वही चीज़ हुई है और उनको भी यही चीज़ फेस करनी पड़ी है। तो ये इससे मतलब कि आप लोगों के सामने चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि ये तमाम मामला जौन से थे, एक तो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर और जितने भी उनके मतलब के जो उनकी मेन आप देखेंगे उनकी गवर्नमेंट थी और उनका गवर्नमेंट के अंदर शामिल होना। आप कह रहे शिबली फराज साहब करते कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, वो हरबा इस्तेमाल हो गया। हरबा इस्तेमाल कर, यानी 2 वोट गफूर हैदरी साहब को पड़े हैं, टूट गए ना वो, 8 वोट टूट गए। एक साहब ने तो बाद में उनको समझ आई होगी कि मैंने डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में दोनों पे ठप्पे नहीं लगाने, तो उन्होंने किसी एक को लगा दिया, अगर बाकी जो 6 थे वो टूट गए होंगे और फिर उन्होंने मिर्जा अफरीदी साहब को दे दिया होगा। बड़ा संगीन मामला है ये, इस पर मजीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि वो अगर लेके जाएंगे तो इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं होगी, सामने नहीं आएगा। कोई जिद कर रहे हैं वो इस चीज़ को लेके जाने में कोर्ट में, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, हॉस्टेज तो होती है, लालच दिया जाता है उनको। समझ रहे कि यहाँ पर डर और दबाव में आके लोगों ने वोट जाया कर रहा। ज़ाहिर दबाव तो है ना, एक चौधरी मोहल्ले में रहता है तो कमज़ोर बंदा तो उससे डरेगा ना। वो बात कर रहे थे कि भैया नहीं होना चाहिए, तब ये कह रहे थे नहीं हम करेंगे। अब अगर उन्होंने कर लिया तो फिर इनको भी बर्दाश्त करना चाहिए। तकलीफ हो रही है तो चीखने का या शोर करने का फ़ायदा कोई नहीं है। कैसा रहा आपको क्या लगता है जो सेनेट इलेक्शन हुए चेयरमैन के, ये एक्सपेक्टेड था कि इतना बड़े लेवल पे अजीब सा अपसेट हो जाएगा? नहीं, जिस तरह जो पहले सिचुएशन आ रही थी बाकी इस जगह पे ज़रा देख रहे थे तो लग नहीं रहा था, क्योंकि न्यूज़ में भी बाकी भी हम इंटरनेट पे भी सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे कि जो इमरान खान साहब बाकी जो उनकी पार्टीज़ वगैरह का है वो काफ़ी हद जगह पे पीछे जा रही हैं। लेकिन जो एक जो चेंज आया ये इसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे हम कि इस तरह का कोई सीन होगा। अच्छा,
आपको लगता है ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है? क्योंकि 7 वोट का ही मामला है, यहाँ पर 7 वोट रिजेक्ट बड़े तरीके से हुए हैं। यहाँ पर ये नहीं हुआ कि 7 वोट डाले गए हों, जैसे कि हमने हफीज शेख साहब वाले इलेक्शन में देखा था। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हुआ बड़े तरीके से? वो कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, ऐसे ही हुआ है। कुछ इसी तरह की गेम लग रही है कि इसी तरह का, क्योंकि 7 वोट अगर ज़्यादा होते तो फिर समझ आता कि ये कंपटीशन हुआ है। अब ये बिल्कुल एक 7 वोट और एक तरफ 42 समथिंग जितने भी वोट्स थे, तो ये कुछ समझ नहीं आया कि क्या इसकी बना है। पीपल्स पार्टी बज़िद है इस बात पे कि वो इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे। आप समझते हैं कि उनको इंसाफ मिल जाएगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि वो अगर लेके जाएंगे तो इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं होगी, सामने नहीं आएगा कोई फ्रंट, क्योंकि जो भी हुआ है वो एक्चुअली लग रहा है कि हुआ है। पता नहीं अब उसका क्या रिएक्शन निकलता बाद में, लेकिन जिद कर रहे हैं वो इस चीज़ को लेके जाने में कोर्ट में, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तो हो गए इलेक्शन, वाइंड अप हो गया सारा, अब तो जो होगा वो होगा, आगे देखेंगे। क्या अभी वक्त आ गया है? 2 साल रह गए हैं, हुकूमत के भी 2.5 साल। अब अपोजिशन को चाहिए या हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन को प्यार से बुलाए, आए, बैठे, लेजिस्लेशन करते हैं? ये है कि उनको बुलाना चाहिए, वो देखें, बात करें, बैठ के डिस्कस करें इस पर। 2 साल तो रह गए पीछे। हॉर्स ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो हम कंडेम करते हैं कि पैसा नहीं चलना चाहिए असम्बलियों में, बंदे नहीं टूटने चाहिए। और हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत पर भी खास करके मीडिया में अक्सर लोगों ने सवाल उठाया कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो ये गलत हुई है, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग नज़र आ रही है जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ? जी बिल्कुल हो रही है। हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। ज़रूरी तो नहीं कि पैसा चला, हो सकता है किसी ने ज़मीर भी जगा लिया हो, या हो सकता है किसी ने टिकट का ख्वाब पूरा कर दिया हो। असल में जो हमारे अदारे हैं ना, कौमी अदारे, ये लोगों का ज़मीर खुद चेंज करते हैं, धमकियों से किसी को डरा धमा के इधर उधर चेंज कर देते हैं। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग तो होती है, लालच दिया जाता है उनको। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर डर और दबाव में आके लोगों ने वोट ज़ाया कर दिया? ज़ाहिर दबाव तो है ना, एक चौधरी मोहल्ले में रहता है तो कमज़ोर बंदा तो उससे डरेगा ना, बेशक वो चोर ही हो, लेकिन चौधरी से तो डरता ही है ना। तो जो पाकिस्तान के चौधरी बने हैं उनसे तो हर बंदा डरता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो 7-8 लोग जो डर गए, उनका एहतसाब होना चाहिए, या उनको अब उनकी पार्टीज को चाहिए कि वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनको निकालें बाहर, क्योंकि ऐसे लोगों की तो ज़रूरत नहीं है। ज़मीर फरोश तो हर पार्टी में होते हैं, ठीक ज़मीर फरोशों को निकालना चाहिए ना, ताकि सियासत गंदी ना हो। लेकिन ये शुरू से चल रहा है ना, आज तो कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। हर शुरू से ही हर दौर में ये ज़मीर फरोश कबूतरों की तरह होते, कभी किसी टहनी में जाके बैठ जाए। लालच है ना, ये दुनिया लालच में है ना, इसी वजह मैं कहती हूँ ये हमेशा से होता रहा है, हमेशा होता था। अब क्या वो वक्त आ गया है, क्योंकि लेजिस्लेशन पर हम जोर दे रहे हैं कि जी हम ओपन बैलेट जो है कराएं या शो ऑफ हैंड कराएं। अब इन इलेक्शंस के वाइंड अप होने के बाद क्या अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर शो ऑफ हैंड वाला मामला जो है वो क्लियर कर देगी, क्योंकि ज़रूरत लग रही है? फिलहाल तो अब झगड़ा ही होगा इनका आपस में। मेरा तो ख्याल बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ मुश्किल है। आप आने वाले भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन ऐसे नहीं देख रहे, शफाफ नहीं देख रहे? कभी भी नहीं, कभी हो सकता ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो कानून ही नहीं है, यहाँ पे सजा है ही नहीं जिसका। दोनों नहीं मानेंगी, दोनों नहीं कर सकती अपोजिशन हुकूमत। हाँ, अगर मिल बैठ के करें तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हर काम हो सकता है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इस पे क्या कहूँ कि इमरान खान साहब वो कल जो है वो मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए और फिर कहा गया कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं रुलाऊंगा अगर ओपन बैलेट नहीं होंगे। फिर पहले अपोजिशन ने इसको इस्तेमाल किया कि कैसे रुलाएंगे, आज हम रुला रहे हैं आपको हफीज़ शेख साहब को हराकर, और आज जो बयानात आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी वाकई में कहा था रुलाऊंगा तो रुला दिया। अभी रुलाने वाला जो तरीकाकार है ये बड़ा अजीब है कि वोट कहीं आसपास लगाकर ज़ाया नहीं हुए, सिर्फ नाम पर ठप्पे लगाने से वोट ज़ाया हो गए। ये समझ से बाहर है। कैसे लगे आपको कल के चेयरमैन सेनेट के इंतखाब? अच्छे लगे हैं, ठीक है, मुनासिब हुआ है जो भी हुआ है। जो हुआ वो ठीक हुआ है? बिल्कुल ठीक हुआ है। तो नहीं लग रही कहीं से हुई है? नहीं जी, जो जैसा वो काश्त करता है वैसा ही वो काटता है, इसमें तो कुछ नहीं होता। वोट वहाँ पे हफीज़ शेख साहब को नहीं पड़े थे, जी जी, वहाँ पे मसला हुआ था, वो यहाँ पर क्लियर हो गया। ज़ाहिर बात है जी, जो अदले का बदला तो फिर देना पड़ता है, ऐसे ही चलेगा। तो ये आप नहीं समझते ये कल्चर गलत है, ये कल्चर बुरा है? अगर ऐसे ही चलती रही सियासत तो हमारी सियासत तो पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ये होना चाहिए ना, ये जब वो बात कर रहे थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तब ये कह रहे थे नहीं नहीं हम करेंगे। अब अगर उन्होंने कर लिया तो फिर इनको भी बर्दाश्त करना चाहिए। तकलीफ हो रही है तो चीखने का या शोर करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये तो होना था, जैसे जो जिसके साथ जैसे करेगा आगे से अगला बंदा भी वैसे ही करेगा, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। वो तो अभी भी इनको ऑफर कर रहा है कि भैया आओ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, कोई इसका हल निकालते हैं कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से ना हो।
तो अब ये नेक्स्ट टाइम वाली बात आपने की, अब तो चले हो गया था जो किस्सा होना था, अब तो आपने खुद कह दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से हो गया, जैसा कोई करता है वैसा भर लेता है। तो अब वक्त आ गया क्या कि इमरान खान साहब और अपोजिशन बैठे और ओपन बैलेट करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मिसाके जमहूरियत जो हुआ था वो इसी बात पे तो हुआ था। जी इसी तरह से है, वही बार बार अपनी बातों से फिर रहे हैं। वो खान साहब तो जो बात आज से 10 साल 15 साल पहले करते थे वो आज भी वही बात कर रहे हैं। ये जब पावर में होते हैं इनकी बात कुछ और होती है, जब अपोजिशन में जाते हैं इनकी बात बदल जाती है। वो जो बात ओपोजिशन में बैठ के कर रहा था वही बात वो पावर में बैठ के कर रहा है। तो इनका काम बनता है कि भाई हमने आपस में डील की हुई थी, अब तीसरा बंदा हमें इस पे ऑफ़र कर रहा है कि भाई आओ बैठ के बात करते हैं। तो उनको चाहिए कि उसके साथ बैठें, कोई इसका हल निकालें परमानेंट, कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से चीज़ें ना हो जिसको। और सिर्फ इस चीज़ पे नहीं बल्कि आपने आवाम के मसले भी हल करने हैं, आवाम की बात भी करनी है आपने। ज़ाहिर बात है ये चीज़ तो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए कि जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, एजुकेशन का सत्यानाश हुआ पड़ा है, जो जिस तरह से मुल्क में बेरारवी फैली हुई है, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी गवर्नर्स को गुड करें, इन चीज़ों को सबको साथ लेके चले ताकि आवाम को कुछ फ़ायदा हो, आवाम खुशहाल हो। चले मेजोरिटी नहीं है लेकिन अब दोनों की तरफ प्रॉब्लम हो गई ना, अब तो अपोजिशन को भी प्रॉब्लम हो रही है, हुकूमत को भी हो रही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जब जो दोबारा सेनेट के इलेक्शन होंगे ना तो उसमें ये ओपन बैलेट वाला ही काम होगा और आप कह रहे हैं कि इन 2 सालों में ये बिल पास करा लेंगे इंशाल्लाह ताला और हो जाएगा मामला? जी मुझे तो बड़ी उम्मीद है। पैसा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, लेकिन ज़मीर भी तो जाग सकते हैं ना किसी के। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि ज़मीर जागें। इनके ज़मीर जाग सकते हैं माशाल्लाह, आप भी समझदार हैं। ये जो शुरू से बेईमानी मतलब है कि अगर वोट डले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो ज़मीर नहीं जागे, लेकिन अगर वही वोट डले मिर्ज़ा अफरीदी साहब को तो वो ज़मीर जागे। वोट देखिए जी, गवर्नमेंट ने तो वोट खरीदे नहीं है, जो वोट इन्होंने खरीदे थे वो वोट खान साहब ने दोबारा रिटर्न लिए। अदम एतमाद का आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम हुआ है कि कोई वज़ीर आज़म आके बैठ जाए कि चलो जी अदम एतमाद का वो करवा लें आप इलेक्शन। मुझे एक चीज़ ये बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है जब से ये मामला तय हुआ है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं एज अ मीडिया पर्सन भी कि मुसलसल जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला इलेक्शन है चेयरमैन सेनेट का, उस पर तो गुफ्तगू कर रही है अपोजिशन, लेकिन जो गफूर हैदरी साहब के साथ हुआ है उस पर बात नहीं की जा रही है। ये क्या वजह है? वजह उस पर भी कर रहे हैं लोग, आप कर तो रहे हैं जी, उसी पे बात कर रहे हैं ना आप। तो ये इससे पहले बात अगर शुरू नहीं हुई थी, जब उन्होंने किया तो कोई पता है कि ये लोग करप्ट, इन्होंने करप्शन कर लेनी है। अब जब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अब इसमें करप्शन नहीं हुई, इसमें खान साहब ने क्या किया कि जो वोट अपने थे उनको उजागर किया। आप कह रहे हैं कि जो शेख रशीद साहब बात कर रहे थे कि संजरानी साहब सिर्फ पीटीआई के नहीं रियासत के भी बंदे हैं। सारी बात है कि वो रियासती ही बंदे थे, हुकूमत गवर्नमेंट के बंदे हैं, सरकारी ओहदे पे बैठे हुए तो गवर्नमेंट के बंदे हैं। रियासत का बंदा नहीं वो उम्मीदवार देखिए, संजरानी साहब पहले पीपल पार्टी में थे, ठीक है जी, और अब पीपल पार्टी ने उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आप देखिए ये बात 100% कन्फर्म है कि ये लोग बेईमान है, करप्ट हैं। इन्होंने बेईमानियों के करप्शन के बड़े रास्ते निकालने। गवर्नमेंट जो है ना वो इनके नक्शे कदम पे चल रही है, जैसे ये लोग करते हैं फिर दोबारा अगर उधर से कुछ होता है तो वो गवर्नमेंट बुरी हो गई, ये लोग बेहतर है। जो 30-40 साल से यही काम करते आ रहे हैं, यही पैसा हमारा उजाड़ते आ रहे हैं, लोगों को ख़रीद रहे, 8-8 10-10 अरब रुपया एक MNA ले जाता है, वो पैसा सारी बात आपका है, मेरा है। नुकसान वक्त आ गया कि अब अवामी मसाइल हल करने के लिए दोनों बैठे हैं। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा और अगले सालों में यही जो इलेक्शन होते हैं ये ओपन बैलेट पर ही होंगे, कोई और स्टेटिंग नहीं होगी, कोई अवाम का पैसा ज़ाया नहीं होगा, खासा शफाफियत होगी। ये तो ज़ाहिर है, सारे कह रहे पैसा चला, ये अपोजिशन में पैसे लगाए, इन्होंने भी पैसे चलाए हैं, पैसों के बगैर कोई काम। टिकट भी चल सकता है किसी का, टिकट तो चलता है लेकिन जो ज़्यादा कह रहे पैसे चले। आप समझते हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि हम अब कोर्ट में जाएंगे क्योंकि ज़िया नहीं हुआ वोट्स का? कोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं, सेनेट के अंदर जो कार्रवाई है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद करप्ट नहीं है। ये तो हर कोई कहता है कि वो खुद से, ये जैसे पहले वाली गवर्नमेंट्स ने किया है कि वो पैसे खुद लूट भी रहे हैं और लुटवा भी रहे हैं। कैसा लगे आपको कल के सेनेट के इलेक्शन? क्या एक्सपेक्टेड था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हारेंगे? हाँ यस। क्या वजह है? क्योंकि अक्सरियत में तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वो पहले पता चल गया था। कैसे पता चल गया? जीतना ही नहीं चाहिए था, पहले गलत हुआ था। पहले गलत हो गया था? पहले गलत हुआ फिर अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया? हाँ। यानी वो जो 7 लोग पहले मुकर गए थे अब उन्होंने वापस बयान दे दिया, वापस ज्वाइन कर लिया। ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर उसको हराया, दोनों जो है कैंडिडेट्स उनको दोनों को हराया, तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो गया। तो आप
आप समझते हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि हम अब कोर्ट में जाएंगे क्योंकि ज़िया नहीं हुआ वोट्स का? कोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं, कोर्ट में अलाउड ही नहीं है। जो उसके अंदर है, सेनेट के अंदर जो कार्रवाई है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने अपने उम्मीदवारों को हराया, कैसे हरा कैसे सकते हैं? वो वोट ही गलत डाले उन्होंने, स्टैंप गलत जगह वो पर। तो कह रहे हैं शरीद रहमान साहबा मुसलसल बोल रही हैं, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो बिलावल साहब भी मुसलसल बोल रहे हैं कि हमें ऑफिसर ने खुद ये, और वीडियो भी आई है मंजर आम पर कि ऑफिसर बता रहे हैं। कहा जब रूल्स लिखे हुए हैं तो वो पढ़ना चाहिए ना, सेनेटर को अनपढ़ कोई जाहिल लोग। रूल्स में कहीं पर भी वो यही तो बता रहे हैं वीडियोस में भी कि रूल्स में ये कहीं नहीं लिखा कि रिजेक्शन होती है। नहीं, वो जो रूल्स हैं वो सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें, तो वो कोर्ट में चले जाएं, देख लें, पता चल जाएगा। उनको इंसाफ मिल जाएगा कोर्ट में जाने से? इंसाफ तो मिलेगा लेकिन ये रिवर्स नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं सादिक संजरानी साहब सीट से नहीं जाने वाले? नहीं जाने वाला। आपको भी ये लग रहा है? मुझे भी यही लग रहा है। गफूर हैदरी साहब वाला जो मामला हुआ है, चले वहाँ पर तो 7 वोट गलत लग गए ना, रिजेक्शन हो गई। यहाँ पर तो वोट डेलिबरेटली डाले गए मिर्जा अफरीदी साहब को, इस पे क्या कहेंगी? गवर्नमेंट वोट है ना, वो तो उनका उतने ही है वोट जो उतने कैलकुलेटेड थे 48। अब वो उनको जो ज़्यादा मिले हैं वो इनकी पार्टियों ने डाले। मुझे मतलब है कि वक्त आ गया है कि अब ऑपोजिशन में अपनी सफ़ों में देखें। वो देखेंगे, हाँ बिल्कुल, उनको पता है। क्योंकि पीटीआई के साथ जब हुआ था तो वो कह रहे थे कि देखें अब स्क्रूटनी करें। इमरान खान साहब ओपन बैलेट की बात कर रहे थे। ऑपोजिशन में जो 2 बड़ी पार्टी हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, आपको मालूम है मोहतरमा के ही टाइम से ये ओपन बैलेट का जिक्र हो रहा था कि हमें शो ऑफ हैंड करना चाहिए। क्या ये अब कर लेंगे शो ऑफ हैंड, क्या दोनों मिल के, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी ज़मीर ना जागें? होना चाहिए, अब ये पॉसिबल है क्योंकि अब दोनों में पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई है। पहले यही तो इशू था कि वो जो बिल वगैरह पास नहीं होते थे, अब सेनेट भी इनमें इनकी अक्सरियत है दोनों। लेकिन माजरत से दोनों जो कैंडिडेट्स हैं माजरत के साथ वो पीटीआई से नहीं है। वो नहीं, लेकिन पीटीआई के अलाइज हैं। हाँ, वो भी वो अच्छा, ये क्या वजह है कि पीटीआई ने अभी तक अपना कोई बंदा खड़ा नहीं किया? वो ठीक है अलाइज में होते हैं, जैसे यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी खुद मौजूद थे, तो ये क्या वजह है? क्या किस किस्म की इनसिक्योरिटी है? क्या आपको बंदा नहीं है जो? नहीं, बंदे की बात नहीं है। अभी उन्होंने जो अफरीदी साहब को लाए हैं वो केपी का है और वो फाटा के एरिया का है, वो उनको आगे लाने के लिए। और ये बलूचिस्तान से वो आए हुए हैं संजरानी साहब, वो इसलिए कि उस एरिया से उनकी अपने एरिया को ज़रा बेहतर करें। शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं ये संजरानी साहब हुकूमत के बंदे नहीं है खाली कैंडिडेट, ये रियासत के भी कैंडिडेट है। साबित हो गए यहाँ पर? जरूरी नहीं है, बहुत वोट तो इनके जो पीटीआई के वोट हैं और उनकी अलाइज पार्टीज़ हैं उनके वोट उनको मिले हैं। 48 तो पहले कैलकुलेटेड थे। अवाम के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, ये हम सब जानते हैं। क्या ये वक्त आ गया है कि अब हम हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर असेंबली के फ्लोर्स पर मसाइल पर बातचीत करता हुआ देखेंगे? पब्लिक के मसाइल तो होने चाहिए। ये तो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मसाइल वाकई इतने बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की अपनी, क्योंकि वो खुद करप्ट नहीं है, ये तो हर कोई कहता है कि वो खुद से, ये जैसे पहले वाली गवर्नमेंट्स ने किया है कि वो पैसे खुद लूट भी रहे हैं और लुटवा भी रहे हैं, लेकिन इसने ये अलाउ खुद नहीं किया। लेकिन उसकी जो टीम है वो, उस पर तो हमें भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या, लोग तो वही हैं ना सारे, तो वो कैसे? आपको समझ नहीं आ रही, लोगों को उनकी टीम की समझ नहीं आ रही, तो इमरान खान साहब को समझ आ रही है? पता नहीं, अब यही तो बात है। इमरान खान एक्चुअली उस तरह का पॉलिटिशियन नहीं है, मैं ये कहती हूँ। मुझे किस तरह के मैडम, किस तरह? जैसे एक समझदार, या जिस तरह समझ लें कि आप एक जो शुरू से पॉलिटिक्स में हैं लोग, वो सारे उनके दाव पेच जो सारे पॉलिटिक्स के उन्हें ज़्यादा जितना पता है वो इमरान खान को, मेरे ख्याल में, क्योंकि इमरान खान एक्चुअली तो एक प्लेयर था और वो उस तरह पॉलिटिक्स में आए हुए उतनी ज़िंदगी नहीं। यहाँ पर भी खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, बराबर खेल रहे हैं, खेल नहीं सकते हो? पता नहीं, हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि ये क्या चक्कर है, समझ नहीं आती। क्योंकि या तो हो ना कि ये नहीं अच्छे, तो वो आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन देखे हैं, ये खेले नहीं। मैं यही तो कह रही हूँ कि ये नहीं अच्छे तो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बुरे हैं और ये ज़रा कम बुरे हैं, ये कह सकते हैं आप लोग। हमें तो खुद पता ही नहीं चल रहा कि किस को फेवर करें और किसको नहीं करें। ठीक है, ये एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली इमरान खान साहब अच्छा खेल गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए और वोट का ज़िया देखे कैसे हुआ कि नाम पर ठप्पा लगाया और ज़ाया हो गया। ये भी नहीं कि किसी और को वोट डाला है तो अपनी सफ़ों में देखे, ये भी नहीं कि वोट डाला ही नहीं है। तो ये यहाँ पर जो खेल है ना वो नेक्स्ट लेवल का है।
चेयरमैन सेनेट के लिए आपको लग रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी का नाम बिल्कुल ठीक है, मौजू है? यूसुफ रजा गिलानी का नाम ठीक था, क्योंकि उन्होंने जो बताया था ना कि ये स्टैंप जो लगानी है वो खाने के बाहर भी लग जाएगी तो वो कोई मसला, जो उसके नाम के साथ ही लगी है, इसलिए वो जो वोट रिजेक्ट किया गया ना वो ठीक थे। रिजेक्ट ठीक किया है? हाँ, रिजेक्ट नहीं किया, गलत किया उन्होंने, गलत रिजेक्ट किया है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम अपील में जाएंगे, आपको लग रहा है कोई कुछ होगा इसका नतीजा? असल में जो हुकूमत होती है वो वही चीज़ करती है जो हुकूमत के हक में होता है। यहाँ पर हुकूमत ने क्या किया? क्योंकि वहाँ पर हफीज शेख वाले मामले में 7 वोटों का मसला था, यहाँ पर भी 7 वोट आपके सामने ही हुए हैं। पर ये गलत किया, जो भी है उन्होंने भी गलत किया, अगर वो मसला तो इसने भी किया तो गलत किया। ये हुकूमत का मसला है ना, ये हुकूमत को अपने हक में फैसला चाहती, कैसे भी हो हुकूमत चाहती कि हमारे जो सेनेट है वही बने। तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं? ये इसके बारे में सोच रहे हैं अदम एतमाद दिलाने के लिए, ताकि वो जो गलत वोट रिजेक्ट किया कि वो उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यानी इस बार लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे हुकूमत कर रही है, वो गलत कर रही है। अब तो चले इलेक्शन हो गए, तो क्या आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि हुकूमत बुलाए अपोजिशन को, एक पेज पे बिठाए और अवामी मसाइल हल करने के लिए बात करे? ऐसा कर ले तो बेहतर है, अगर हुकूमत अपोजिशन को कर ले साथ तो बेहतर है। अगर मुल्क को चलाना चाहिए, मुल्क में फायद में जो भी काम मुल्क में फायद में होना चाहिए। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या ये पैसा चला? ये तो ज़ाहिर है, सारे कह रहे पैसा चला, ये अपोजिशन में पैसे लगाए, इन्होंने भी पैसे चलाए हैं, पैसों के बगैर कोई काम। टिकट भी चल सकता है किसी का? टिकट भी चलता है, लेकिन जो ज़्यादा कह रहे पैसे चले, हो सकता है किसी का नंबर भी चला हो। वैसे नंबर की बात नहीं है कि पैसों की बात आ रही है, वो पैसे चले हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? हाँ, जो गलत नहीं हो गया? गलत होता है ना, यहाँ पर लोगों के ज़मीर नहीं जाके पैसा चला, नहीं जाके पैसा जा रहा है हर जगह पे। एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पे सादिक साहब का नाम है, यहाँ यूसुफ रजा का नाम है, ठीक है, यहाँ पे मोल लागी बोर्ड खराब हो गया है। वोट डिप्टी चेयरमैन को डले हैं, हुकूमत के बंदे को। अब मेरी बात सुने, इससे पहले कभी ये वोट ज़ाया हुए थे? ये इसी दफ़ा ज़ाया हुए हैं, और ये इन्हीं की प्लानिंग की थी, जो वोट जो खरीदे नहीं जा रहे उनको ज़ाया करवा दे। आपने पैसा लगाया है? चोरों का टोला लगा है सब आपस में एक दूसरे का, हमारे लिए कोई नहीं तो फिर यूसुफ रजा गिलानी को जिताने के लिए भी पैसा लगा होगा। देखें अब कल क्या हुआ आपके सामने, 7 वोट उसके अपने वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इलेक्शन हुए हैं सेनेट के, ये कैसे देख रहे हैं आप? सही हुए हैं? यूसुफ रजा गिलानी साहब हारे हैं, एक्सपेक्टेड था कि हार जाएंगे? ये आपको किसने कहा वो हार गए हैं? किसने कहा आपको वो हार गए हैं? आपको किसने कहा वो जीत गए? बाबा वो पहले जीते हैं। वो एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पे सादिक साहब का नाम है, यहाँ यूसुफ रजा का नाम है, ठीक है, यहाँ पे मोल लागी बोर्ड खराब हो गया। मैं तो नहीं हूँ इलेक्शन कमिश्नर, तो नहीं। गलत है, ये धांधली हुई है। खान साहब तो पहले कह रहे थे, जो उनकी वो शिदबी फराज है, कौन सा जो फराज साहब के, हाँ, वो कहते हैं हमें हर हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें जीतने के लिए। अगर ये हारते हैं तो ये घर जाते थे, अगर ये जीतते हैं तो अंदर बैठते थे। तो ये कैमरे लगे तो थे? कैमरे लगे, उन्होंने पकड़े हैं कैमरे, वो जो उनका नून लीग का उन्होंने कैमरा पकड़ा इनका। जो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि गलत जाया किए वोट, तो ये जो डिप्टी चेयरमैन के वोट में 6 वोट मिर्जा साहब को ज़्यादा डल गए, अपोजिशन की तरफ से जो 6 वोट डले, इसको कैसे कहेंगे आप? आपने देखे नहीं, वो वीडियो नहीं आपने देखी जहाँ वो सारे पीटीआई के खिलाड़ी बैठे हैं जो नोटों की दस्तियाँ उनको दे रहे हैं, वो सब तो पुरानी 2018 की वीडियो सारी ये आज ज़िंदगी चलती आ रही है। जब से ये हुकूमत बनी है ना, सियासत में लोग आए हैं, ये चलता ही आ रहा है इसी तरह, ये लोग बिक रहे हैं। ये खत्म हो जाएगा कल्चर, ओपन बैलेट शुरू हो जाएगा? नहीं हो सकता ये खत्म, ओपन बैलेट हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये अलग बात है, लेकिन कोशिश तो की है ना। ऑर्डिनेंस लेकर आए थे इमरान खान साहब, सदर ऑर्डिनेंस पेश कर चुके, फिर वो भी गया कोर्ट में, तो ऑपोजिशन आ जाती, बात करती है ओपन बैलेट। ऑपोजिशन बात होकर उनकी सुनता कौन है? उनको पकड़ पकड़ के अंदर देते हैं। हमशा शबाज 2 साल अंदर है, कुछ निकला है? मियाँ साहब अंदर है, कुछ निकला है? छोटे मियाँ साहब अंदर है, कुछ निकला है उनसे? राना सनाउल्लाह पे नजायज़ केस डाला है, कुछ बना आज तक उन पे ऊपर? कुछ भी नहीं बनना, ये सिर्फ इंतकाम ले रहा है। जो इसने तब्दीली कैसे आएगी फिर? तब्दीली आएगी नून लीग से, और तब्दीली नहीं आ सकती। तो मिलके बैठ जाए, बात करें, हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करें, पैसों का लेन देन खत्म। अगर हम लॉन्ग मार्च में भरपूर साथ देंगे नून लीग का। हाँ जी, जाएंगे लॉन्ग मार्च? क्यों नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। कारोबार बंद करके जाएंगे? बंद कर, अब आगे ही बंद होने लगे तो बंद क्या करने होने लगे, बंद लोगों का कह तो दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर खत्म करने की बात कर रहे थे इमरान खान साहब भी, अपोजिशन की जमातें भी। क्या अब वो वक्त आ गया कि इलेक्शन हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, अब लेजिस्लेशन पर काम कर सकते हैं? इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो काम है ना, ये ख़त्म होना चाहिए।
मगर अपोजिशन ये शुरू से करते आ रहे हैं। नहीं तो गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये जो जीते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो उनके 7 वोट ज़ाया हुए हैं, या जो वोट पड़े अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जगह, जो वोट हुए हैं ना, ये गिलानी साहब के बेटे नहीं बनाया, शुरू किया काम, इससे पहले ज़ाया नहीं होते थे। वोट डिप्टी चेयरमैन को डले हैं, हुकूमत के बंदे को। अब मेरी बात सुने, इससे पहले कभी ये वोट ज़ाया हुए थे? ये इसी दफ़ा ज़ाया हुए हैं, और ये इन्हीं की प्लानिंग की थी, जो वोट जो खरीदे नहीं जा रहे उनको ज़ाया करवा दे। आप समझ रहे हैं कि ये उल्टी पड़ गई है प्लानिंग? वो प्लानिंग उल्टी अल्लाह ताला की तरफ से पड़ी है। इसमें गवर्नमेंट की या हुकूमत में ये साजिशी लोग नहीं, ये साजिशी लोग इधर अपोजिशन वाली साइड पे। आप इनको, गवर्नमेंट तो बड़ी बेहतर तरीके से काम कर रही है, और उन्होंने पहले ही कहा कि आप ओपन बैलेट वाला काम कर ले, मगर अपोजिशन ने कहा कि जी हमें ये मंजूर ही नहीं है। कर लेंगे ओपन बैलेट वाला काम, अब तो हो गया ना, सारा किस्सा तमाम हो गया। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर खान साहब के पास मेजोरिटी होती ना, तो ये काम पहले ही हो जाता। सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन, वो तो ऐसे जैसे कोई मंडी में इलेक्शन हो रहे हैं, खरीद और फरोख्त, बकरा मंडी बनी हुई थी, वो कोई गरीबों के लिए थोड़ी है, आवाम के लिए। वो तो अपनी भाग दौड़ में सबने वो कैसे कह सकते हैं कि खरीदो फरोख्त हुई है? करोड़ों रुपए, इमरान खान साहब के अपने बयान है कि 90 करोड़ रुपए की बोली लगी है। तो ये अंदाजा लगाएं कि जिस मुल्क में बोली है ये हुकूमत ने भी लगाई है, तो अपनी हुकूमत के काम है सारे, जो जितने हुकूमत ने पैसा लगाया है। चोरों का टोला रला है सब आपस में एक दूसरे, हमारे लिए कोई नहीं तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताने के लिए भी पैसा लगा होगा। देखें अब कल क्या हुआ आपके सामने, 7 वोट उसके अपने वोट रिजेक्ट कर दिए गए। नहीं, ये हुए रिजेक्ट, क्या उन्होंने सही किए हैं गलत किए हैं? गलत किए हैं, सही वोटों को भी गलत कर दिया उन्होंने। क्या सही वोटों को गलत कर दिया? वोटों को गलत तो कहते हैं गलत जगह मोहर लगाई है, गलत गए, उसके नामों के ऊपर लगाई तो गलत हो गई है। तो ये तो हुकूमत की अपनी पॉलिसी है। यहाँ पर तो मैं कहती हूँ कि गलत वो कर दिया। तो ये जो मिर्जा अफरीदी साहब को 6 वोट एक्स्ट्रा पड़ गए, वहाँ क्यों नहीं बोलता कोई? वो भी नून लीग का बंदा था, मिर्जा अफरीदी साहब को भी उठा गई, हुकूमत अपने साथ में ला लिया। हाँ, तो वहाँ पर क्यों वोट डले? जो भी है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का हो, वहाँ पर क्यों करे? में कैमरे लगाए गए हैं कि कौन क्या कर रहा है, पूरी उसकी वो देखभाल की। पकड़े गए ना, वो पकड़े गए ना, कैमरे हटा दिए। तो कहाँ से हटा दिए? अब ये तो सही फैसला हो तो उसके हक में जो वोट जाएगा वो। हमारे लिए क्या किया है? सेनेट के इलेक्शन हुए, आवाम के लिए वेले बैठे हुए कारोबार लोग यहाँ पे। मुझे बताएं कि क्या ये वक्त आ गया कि अब आवाम के मसाइल हल होंगे, हुकूमत कर लेगी बातचीत? आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी कुछ नहीं होगा, आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। निकलेंगे आप लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे? हम लोग तो तैयार बैठे हुए, कोई इशारा हो, कोई क़यादत हो तो हम निकलने के लिए तैयार बैठे हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोग कह रहे थे कि हफीज शेख साहब जो हैं वो इसलिए आ रहे हैं, इसलिए भी आ रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे पार्टी में, उनको मसला था। पसंद सिर्फ इमरान खान के अलावा कौन पसंद करता है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी वैसे सीन है कि नहीं, मुख्तलिफ था? वो तो सब बंदों ने मिल के लेके ना, लेकिन उसे हराया गया, जबरदस्ती हराया गया गिलानी को आपके सामने। मुझे बताएं कि आने वाले वक्त में क्या आप शो ऑफ हैंड देख रहे हैं? अपोजिशन हुकूमत इस पे बात कर लेगी? उसके अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं है। फिर निज़ाम कैसे तब्दील होगा मेरे भाई? मेरे आने से तब्दील होगा सर। मेरी हुकूमत है, आम बंदे की हुकूमत है, तब तब्दील होगा। ये आम बंदे की हुकूमत नहीं है? आम बंदे की कहाँ हुकूमत है? मीडिया की तारीफें करता था पहले वो, जब उसने आना था। अब वो मीडिया की बुराइयां करता है, क्यों करता है? बताएं ना आप लोग, क्यों मीडिया की बुराइयां करता है? वो सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए, उसे सीट चाहिए तो वो बैठ गया, वो हुकूमत का बेड़ा गर्क किया। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में जो नंबर गेम चली, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वर्सेस हफीज़ शेख साहब हुए तो ये कहा गया कि ज़मीर जागे, तब भी मामला था सिर्फ 7 वोट का। अब सिचुएशन ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस सादिक संजरानी, और वोट का मामला है सिर्फ 7। तो इन 7 वोटों की कीमत वही जान सकते हैं जिनका नुकसान हुआ है, और ये भी कि जिनका नुकसान हुआ है अब उनको ये भी सुराग लगाना है कि उनकी सफ़ों में कहाँ कहाँ किस किस ने कैसे कैसे मसाइल खड़े किए। और क्या वाकई इतनी देर आप सेनेट में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपको ये मालूम नहीं कि क्या यहाँ पर ठप्पा लगाना है या बॉक्स के अंदर कहाँ पर ठप्पा लगाना है? और अगर ये भी मसला नहीं है तो शरीर रहमान साहबा की बात कर लेते हैं, जो मुसलसल इस बात पर जोर दे रही हैं कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, मैंने जाकर पूछा भी था और वो वीडियोस भी सामने आई, कैमरास लगाए गए। कैमरों का मामला भी संगीन मामला है जिस पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर ये कहा गया है कि कमेटी बन गई है और कमेटी में डिस्कशन होगी, लेकिन इसका भी सुराग लगाना बहुत ज़रूरी है कि ऐवान में ये कैमरास पहुँचे तो पहुँचे कैसे और किसके कहने पर पहुँचे और कहाँ पर मसाइल खड़े करने की कोशिश की। यहाँ पूरा दिन मीडिया लगा रहा कैमरों की मसाइल पर कि कैमरे क्यों लगे, कैसे लगे, ये स्कैंडल कैसे हुआ, और वहाँ पर जब शाम को रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आपके सामने है। चले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वोट का ज़िया हुआ है, तो फिर जब अब्दुल गफूर हैदरी साहब वर्सेस मिर्ज़ा अफरीदी साहब हुआ तो वहाँ पर मिर्ज़ा अफरीदी को 6 वोट किसने डाले? क्या यहाँ पर सवाल उठाना नहीं बनता पीडीएम का? क्या पीडीएम को तोड़ने के लिए ये साजिश की गई?
क्या शिबली फराज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हम हर हद तक जाएंगे, हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे? क्या ये वही हरबा है या नहीं? और ये भी सवाल कि क्या अब आम आदमी इन इलेक्शंस के बाद ये सोच सकता है कि उनके मसाइल अब असेंबलीज़ में बातचीत से हल होंगे? और ये शो ऑफ हैंड का मामला है जिस पर तमाम पार्टीज़ हाँ तो बोलती हैं लेकिन काम कोई नज़र नहीं आता। आने वाले इलेक्शंस में क्या हम शो ऑफ हैंड देख रहे हैं या फिर नहीं? फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए और जाते जाते अगर आपको कोई मसला है, शिकायत है या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा इशू जो टेलीविज़न पर डिस्कस होने वाला है, आप वीडियो बनाएं, अपना नाम, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए स्क्रीन पर डिस्प्ले होते इस नंबर पर। अल्लाह हाफ़िज़।